दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड के निर्माण की दो विधि पढ़ लिया था। पहला यह एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। आज हम लोग इस वीडियो में एल्डिहाइड के निर्माण की तीसरी विधि पढ़ेंगे, जो है फ्रेंड्स एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा। आइए दोस्त, हम शुरू करते हैं सबसे पहले एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा, अर्थात एल्कील के समूह में ओजोन का जुड़ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एल्कीनों का ओजोनीकरण। यदि दोस्त अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर ले हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, एल्कीनों के ओजोनीकरण का मतलब यह कि एल्कीन समूह की अभिक्रिया हम ओजोन के साथ कराएंगे, अर्थात O3 के साथ। और यह अभिक्रिया हम लोग CCl4 की उपस्थिति में जब उसको 196 अंश केल्विन तापमान पर जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले प्राप्त होता है ओजोनाइड, और तब उसकी अभिक्रिया Zn और H2O की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यह समूह प्राप्त हो गया दोस्त एल्कीन, जिससे हम लोग पढ़ते हैं एथीन। और एथीन की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे O3 के साथ। क्लियर? जब हम O3 के साथ कराते हैं तो प्रेजेंसी हम लोग लेते हैं CCl4 की उपस्थिति में, और 196 केल्विन टेम्परेचर पर हम अभिक्रिया कराते हैं। जब अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले जो एल्केन के समूह है वह डबल बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो जाता है। क्लियर? तो ब्रेक होने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ हो जाता है एक CH2 और एक हो जाता है यहाँ पर CH2। क्लियर? और ऑक्सीजन हम लोग के पास 3 है, तो एक ऑक्सीजन इसके ऊपर चला आता है और 2 ऑक्सीजन नीचे। क्लियर? तो जब 2 ऑक्सीजन नीचे चला आता है तब यहाँ से एक बंद इसका यहाँ लग जाता है और दूसरा इसका बंद इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है, और फिर इस CH2 का एक बंद ऊपर वाले ऑक्सीजन पर और एक बंद नीचे वाले ऑक्सीजन पर, और ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर बंध बना लेते हैं और निर्माण करते हैं ओजोनाइड का। क्लियर? और यहाँ प्राप्त होता है दोस्त ओजोनाइड। क्लियर? और इस ओजोनाइड की अभिक्रिया जब हम Zn और जल के उपस्थिति में कराते हैं तो वहाँ से प्राप्त होता है हम लोगों को एल्डिहाइड। देखिए दोस्त, जब इस ओजोनाइड की अभिक्रिया हम लोग Zn और जल की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से हमारा एक ऑक्सीजन अपना बंध तोड़कर एक साथ Zn के साथ बाहर निकल जाता है जिंक ऑक्साइड बनकर, और यहाँ से ये बंध ब्रेक हो जाता है। क्लियर? तब देखिए क्या होता है, यहाँ प्राप्त होता है HCHO। क्लियर? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर हम लोग का है CH2 और यहाँ पर भी है CH2। यहाँ से हमारा एक बॉन्ड बन गया C एक बार और हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार और एक ऑक्सीजन, यह प्राप्त हो गया एल्डिहाइड। और सेम ऐसे ही एक और प्राप्त होता है HCHO। अब इन दोनों को मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं दोस्त 2HCHO, जिसे हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड। क्लियर? और आप इस अभिक्रिया को इस तरह से भी दिखा सकते हैं
एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक कार्बन है और फिर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है ऑक्सीजन। ये है हम लोग का दोस्त एल्डिहाइड समूह। क्लियर? फिर से एक बार देखिए, एल्कीन समूह की अभिक्रिया ओजोन के साथ CCl4 की उपस्थिति में जब 196 केल्विन तापमान पर अर्थात टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले प्राप्त होता है ओजोनाइड। और उस ओजोनाइड की अभिक्रिया जब हम ZnH2O के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं अर्थात इसकी उपस्थिति में, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन अपना बंध तोड़कर Zn के साथ बाहर निकल जाता है और यहाँ से O और O के बीच का बंध एक साथ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और यहाँ से एक हमारा एल्डिहाइड बनता है HCHO। क्लियर? और फिर से एक वैसे ही और एक इसका अणु बन जाता है HCHO। इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं 2HCHO अर्थात एल्डिहाइड। क्लियर? दोस्त, यदि हम ओजोन के साथ ब्यूटीन की भी अभिक्रिया कराते हैं CHCl3 की प्रेजेंसी में, तो वहाँ से भी हमको प्राप्त होता है एल्डिहाइड। आइए उस अभिक्रिया को भी हम लोग देखते हैं। आइए दोस्त, अब हम लोग देखेंगे ब्यूटीन, जो कि एल्कीन का एक समूह है और ब्यूटीन द्वारा हम लोग अभिक्रिया कराएंगे ओजोन के साथ। क्लियर? जब ओजोन के साथ हम कराते हैं तो उस समय उसकी हम उपस्थिति लेते हैं CHCl3 और टेम्परेचर लेते हैं 196 केल्विन। तापमान पर जब अभिक्रिया करते हैं तो सबसे पहले जो CH और CH का डबल बॉन्ड है एक साथ ब्रेक हो जाता है। देखिए तब क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ से इसको लिखेंगे CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? आप देखेंगे दोस्त कि इस कार्बन और इस कार्बन का दोनों बंध एक साथ ब्रेक हो गया है और इन दोनों बंधों के बीच में आता है ओजोन अर्थात ऑक्सीजन। देखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर चला आता है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। क्लियर? तो इस कार्बन के जो दो बंध फ्री हो रहा है, यहाँ से एक बंध ऊपर वाले ऑक्सीजन में जुड़ जाता है और एक बंध नीचे वाले ऑक्सीजन में। क्लियर? और फिर दूसरे कार्बन का जो दो बंध फ्री हुआ है, एक ऊपर वाला बंध ऑक्सीजन के साथ और नीचे वाला बंध इस ऑक्सीजन के साथ, और ये दोनों ऑक्सीजन एक साथ जुड़ जाते हैं। क्लियर? और ये प्राप्त हो गया दोस्त ओजोनाइड। क्लियर? तो इस ओजोनाइड की अभिक्रिया यदि फिर से हम Zn और H2O के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं अर्थात उसकी उपस्थिति में, तो वहाँ से प्राप्त होता है एल्डिहाइड। देखिए, इसकी अभिक्रिया करेंगे दोस्त हम लोग ZnH2O के साथ। जब इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन का बॉन्ड एक साथ टूट जाता है और वहाँ से निकलता है ZnO अर्थात जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है और फिर से इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो एक एल्डिहाइड यहाँ से बन जाता है CH3C। यह H सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ जाता है। ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड फ्री हो रहा है, यह बॉन्ड इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है। देखिए, यहाँ से लिखेंगे CH3C और इस H को हम लोग एक बंध द्वारा दिखा देंगे और एक ऑक्सीजन जुड़ा है पहले से, यहाँ से जो बंध फ्री हो रहा है यह बंध इस कार्बन में आकर जुड़ जाता है। क्लियर? यह प्राप्त हो गया एल्डिहाइड। सेम एक ऐसा है, यहाँ भी ग्रुप है CH3CH
सिंगल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग एल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त करते हैं। ये प्राप्त हो गया दोस्त एल्डिहाइड। क्लियर दोस्त, जब एल्केनों के समूह को हम ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम उपस्थिति लेते हैं CCl4 या CHCl3 की उपस्थिति में। जब अभिक्रिया कराते हैं और टेम्परेचर लेते हैं 196 केल्विन तापमान तक, तब हमारा प्राप्त होता है एल्डिहाइड। क्लियर। आइए दोस्त इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए, आइए दोस्त इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए, जब एथीन या ब्यूटीन को O3 के साथ CCl4 या CHCl3 की उपस्थिति में 196 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है। दोस्त, जब एथीन हो या ब्यूटीन हो अर्थात एल्कीन कोई भी ग्रुप हो, यदि उसकी हम अभिक्रिया CCl4 या CHCl3 की उपस्थिति में जब 196 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तब जाकर दोस्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर। तो दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो एल्डिहाइड के निर्माण की एल्कीनों का ओजोनीकरण जो मैंने आपको बताया, आप अच्छे तरह से समझ गए हैं। आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइनों के जल योजन द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। और एल्काइनों के जल योजन द्वारा जब हम एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं तो जब अभिक्रिया कराते हैं एल्काइन की जल के साथ, तो तनु अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, जिसमें 1% मर्क्यूरिक सल्फेट मिला होता है, जब उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा जाकर प्राप्त होता है एल्डिहाइड। देखिए तो सबसे पहले हम लोग एल्काइन कोई भी ग्रुप लेंगे और हम एल्काइन के ग्रुप में कार्बन की संख्या 2 लेंगे। क्लियर। और इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम जल के साथ। जब जल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें तनु अम्ल होता है H2SO4, जिसमें 1% मर्क्यूरिक सल्फेट मिला होता है। क्लियर। जब इसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा प्राप्त होता है एल्डिहाइड। देखिए, सबसे पहले जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो जल हमारा है वह 2 भागों में ब्रेक हो जाता है। एक ब्रेक होता है H+ के रूप में और दूसरा ब्रेक होता है OH- के रूप में। क्लियर। और जब यह हमारा एल्काइन के साथ अभिक्रिया कराता है तो एल्काइन के एक बंध इस प्रकार ब्रेक होता है कि जो ये कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, तो यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चलाता है, जिसके कारण इस कार्बन पर हो जाता है माइनस, और यह कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है जिसके कारण इस पर होता है प्लस। और अभिक्रिया ये हो गई आपका सिंपल। देखिए, ये है +H जो माइनस पर आक्रमण करेगा, और ये है OH- जो CH+ पर आक्रमण करेगा। देखिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे CH डबल बॉन्ड, यहाँ से एक बंद ब्रेक हो गया है और फिर जुड़ा है CH, और इस माइनस वाले कार्बन पर आएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ जुड़ गया हाइड्रोजन, और प्लस वाले हाइड्रोजन पर आएगा OH, और यहाँ आ गया OH।
देखिए दोस्त, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होता है IMPE अर्थात इंटरनल मोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, अंतराणविक प्रोटॉनों का स्थानांतरण होता है। और जब अंतराणविक प्रोटॉनों का स्थानांतरण होता है तो यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अपना बंध तोड़कर यहाँ से सीधे इस कार्बन पर अटैक करता है। जैसे ही यह हाइड्रोजन इस कार्बन पर आक्रमण करता है, तुरंत उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है। तब कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन ये 2 हो गया और एक हाइड्रोजन जा रहा है, टोटल उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो गया। तब हम यहाँ लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इस हाइड्रोजन को हम लोग लिख सकते हैं दोस्त सिंगल बॉन्ड द्वारा। क्लियर। अब देखिए, यहाँ से जब बॉन्ड टूटा तो एक कार्बन के बॉन्ड फ्री हो गया। क्लियर। और ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, ऐसे जुड़ गया। और जब हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो ऑक्सीजन का भी बॉन्ड फ्री है, तो ये दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दान करके डबल बॉन्ड बना लिया, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्लियर। तो दोस्त, जब हम एल्काइनों का जलयोजन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो उत्प्रेरक होता है तनु अम्ल, जिसमें 1% मर्क्यूरिक सल्फेट मिलाया जाता है, अब उसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड। क्लियर। दोस्त, इस तरह से हमने इस वीडियो में एल्डिहाइड के निर्माण की 2 विधि देखा। पहला यह एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा, दूसरा यह एल्काइनों के जल योजन द्वारा। क्लियर। दोस्त, आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए हम लोग पदों, आइए दोस्त हम एल्काइनों के जल योजन के पदों को पढ़ते हैं। देखिए, जब एसिटिलीन अर्थात एल्काइनों के जो समूह हैं, इस समय हम लोग लिए हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन, को जल के साथ तनु H2SO4 अम्ल अर्थात तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें 1% HgSO4 अर्थात मर्क्यूरिक सल्फेट हो, में से प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जब हम इसमें से हम एल्काइन अर्थात एसिटिलीन और जल के मिश्रण को या उसके साथ अभिक्रिया कराकर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें 1% मर्क्यूरिक सल्फेट होता है, जब उसमें से प्रवाहित करते हैं तो सबसे पहले प्राप्त होता है वाइनिल एल्कोहल। और जब वाइनिल एल्कोहल को हम लोग IMPE करवाते हैं अर्थात इंटरनल मोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, जब हम लोग आंतरिक प्रोटॉनों का स्थानांतरण कराते हैं तब जाकर प्राप्त होता है एल्डिहाइड। क्लियर। इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि जब हम लोग एल्काइनों को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तनु अम्ल H2SO4 जिसमें 1% मर्क्यूरिक सल्फेट मिला हो, जब उसमें से प्रवाहित करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है वाइलिन एल्कोहल। और जब वाइलिन एल्कोहल को हम लोग आंतरिक प्रोटॉनों का स्थानांतरण कराते हैं तब जाकर प्राप्त होता है एल्डिहाइड। क्लियर। दोस्त, इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा एल्डिहाइड के 2 निर्माण विधि। पहला एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा, और दूसरा निर्माण विधि हमने देखा दोस्त एल्काइनों के जल योजन द्वारा। क्लियर। दोस्त, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि
अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।